आप देख रहे टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद सरकार ने क्या कुछ सबक लिए, इस पे आज चर्चा करेंगे। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर प्राकृतिक अनहोनी से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन मंत्रालय बनाया गया है और इस मंत्रालय के एक मंत्री और एक सचिव भी है। लेकिन 17 दिन तक इन दोनों लोगों की रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या भूमिका रही है वो सब ने देखिए। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर नेताओं और अफसरों के गठजोड़ पर भी अब सवाल उठने लगे हैं और ऐसे में 4.5 किलोमीटर लंबी उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग निर्माण में लगी कंपनियों द्वारा मजदूरों की सुरक्षा में चूक का मामला भी उठना लाजमी है। सिलक्यारा सुरंग में एस्केप टनल या अप्रोच एडिट का ना होना सुरंग के भीतर काम कर रहे लोगों के लिए सुरक्षा में भारी चूक माना जा सकता है। माना यह भी जा रहा है कि सुरक्षा मानकों में बचाव के ये उपाय न होने का लाभ ठेकेदार उठाते रहे। हालांकि सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना के बाद BIAS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सुरंग में सुरक्षा के नए मानक बनाए हैं और यह भी कहा जा रहा है कि BIAS द्वारा सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। लेकिन सिलक्यारा जैसे दुर्घटनाएं उत्तराखंड हिमाचल के लिए कच्चे और भुरभुरे पहाड़ों पर बन रही परियोजना पर सवालिया निशान तो लगाएंगे। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या भविष्य में सिलक्यारा टनल हादसे से सबक लिए जाएंगे या नहीं। तो आपको बता दें कि सिलक्यारा में हुए हादसे के बाद तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या जो टनल बनाया जा रहा था, जो सुरंग बनाई जा रही थी, उससे पहले रिपोर्ट जो तैयार करनी थी, क्या उसमें कोई दिक्कत थी या सिलक्यारा सुरंग में एस्केप टनल या अप्रोच एडिट का ना होना सुरंग के भीतर एक बड़ी हादसे की वजह है। चलिए इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और इंद्रेश मैखुरी जी राज्य सचिव भाकपा माले से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सुनीता जी, सवाल आपसे है कि क्या जो आज ये 17 दिन बाद एक लंबा वक्त था जो और जिंदगी की जंग थी वो जीत ली गई है, लेकिन तमाम सवाल खड़े हुए हैं कि क्या जो रिपोर्ट तैयार की गई थी क्या उसमें खामी थी, आखिरकार कहां पर कमी रह गई थी जो इतना बड़ा हादसा हुआ। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सुनीता जी से संपर्क टूट गया है और हमारे साथ इंद्रेश मैखुरी जी जुड़े हुए हैं। इंद्रेश जी, 17 दिन का एक लंबा वक्त और उसके बाद जिंदगी की जो जद्दोजहद थी वो आखिरकार जीत ली गई है, लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है कि 17 दिन का लंबा वक्त लग गया, आखिरकार कमी कहाँ रह गई थी कि इतना लंबा वक्त और फिर उसके बाद ऐसा हादसा। इंद्रेश जी। हाँ जी, ऐसा है कि इस पूरी परियोजना में शुरू से ही मानकों का उल्लंघन किया जाता रहा। जिस एस्केप रूट की बात आप कह रही हैं, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जिसका जिक्र किया, तो 20 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई और उसने ये अनुशंसा की कि ये सुरंग बनाई जानी है और इस सुरंग के लिए न केवल धनराशि का आवंटन हुआ बल्कि भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें इस बात का उल्लेख है कि एस्केप रूट भी बनाया जाना है। तो सवाल ये है कि ये जो कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भारत सरकार से, भारत के प्रधानमंत्री से और भारत की कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर्स की, उस कमेटी से भी ऊपर है, जिसको भारत सरकार के तय फैसले को उलटने का अधिकार है। तो ये एक सवाल है। दूसरा, जो ये कंपनी है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और NHIDCL जो भारत सरकार का ही उपक्रम है, तो ऐसा लगता है कि सुरक्षा मानकों को धता बताते हुए वो इस सुरंग का निर्माण कर रहे थे और कागजों पर दिखाने के लिए सुरक्षा के मानक थे। और इसीलिए ये हुआ कि न केवल सुरक्षा मानकों को धता बताया गया बल्कि जब दुर्घटना घटी तो कोई इंतजाम भी बचाव का नहीं था। तो हम तो ये बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई इस कंपनी के खिलाफ, नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, NHIDCL के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए
और मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि ये कोई पहली दुर्घटना इस कंपनी ने नहीं की है, बल्कि इनके पास महाराष्ट्र में भी एक एक्सप्रेसवे के निर्माण का ठेका है, और अभी अगस्त के महीने में ही वहाँ भी इनकी क्रेन गिरी है, और क्रेन के गिरने से 20 लोगों की मौत हुई, जिसमें साइट इंजीनियर्स भी थे। वहाँ इनके खिलाफ महाराष्ट्र में आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज हुआ आईपीसी की धारा 304 के तहत। तो वहाँ जब ये दुर्घटना हो गई तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भाई यही कंपनी तो है जिसके पास यहाँ सिलकेरा की सुरंग का काम है, और इस कंपनी के पास रेलवे के टनल का भी काम है। तकरीबन 2700 करोड़ रुपए का ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम भी इनके पास है। तो ये नए सिरे से इन तमाम बातों पर विचार करने की जरूरत है कि ये कंपनी कैसा काम करती है, किसको इस कंपनी का संरक्षण है, कौन ये संरक्षण दे रहा है कि ये तमाम सुरक्षा मानकों को धता बताते हुए, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को भी धता बताते हुए इस तरह का कर सकें। तो ये सभी जांच का विषय है। तो पहली बात तो ये जांच चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और ये जो सिलक्यारा की सुरंग है इसका सबसे पहला सबक तो ये कि ये सुरंग खतरनाक सिद्ध हो चुकी है, तो लिहाजा इसको तो कम से कम बंद कर दिया जाना चाहिए। नितेश जी, और यही वजह है कि लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस एक आरोप लगाती आई है कि उस कंपनी को निर्माण का जिम्मा दिया गया था जो मध्य प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, और अगर ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी तो चूक कहां पर हुई? क्या ये निर्माण का कार्य जो दिया गया था उससे पहले कंपनी के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई? प्रशासन ने बिल्कुल अंधविश्वास करके, या यूं कह के आंख बंद करके ये टनल का जो निर्माण कार्य का जिम्मा था वो सौंप दिया। पता ही नहीं करा कि कंपनी को कितना एक्सपीरियंस है, कंपनी के क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन है। निश्चित ही ये चूक तो हुई, और इसीलिए दरअसल कंपनी के राजनीतिक संरक्षक कौन है अभी भी आप देखिए तो किसी एक व्यक्ति ने, वो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी मौके पर आए, मुख्यमंत्री जी लगातार मौके पर जाते रहे, लेकिन किसी ने एक शब्द उस कंपनी के बारे में नहीं कहा, उस कंपनी का नाम किसी ने नहीं लिया। तो इससे समझा जा सकता है कि कंपनी को इतना राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि उसकी 3 महीने पहले दुर्घटना हो रही है, और उस दुर्घटना के बाद भी कोई उसके कार्यप्रणाली पर ध्यान नहीं दे रहा। और मैं आपको बताऊं कि जो महाराष्ट्र की जिस दुर्घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, अगस्त में ही, इसी साल अगस्त के महीने में जो हुई, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया उस दुर्घटना के बारे में। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के लिए सहायता जारी हुई, लेकिन तब भी किसी ने कंपनी पर सवाल नहीं उठाया, जबकि वहां महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई। तो ये तो जांच का विषय अपने आप में है कि इसके राजनीतिक संरक्षक कौन है। इसलिए अभी भी किसी के मुंह से नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का नाम नहीं आ रहा है, इतनी बड़ी दुर्घटना करने के बावजूद, इतनी बड़ी चूक के बावजूद। बल्कि मैं मुख्यमंत्री जी का बयान में देख रहा था तो उन्होंने लिखा है कि मैं कंपनी से निवेदन करूंगा कि वो इनको छुट्टी दें और पैसा भी दें। तो अभी भी निवेदन की मुद्रा में ही सरकार है। तो इससे आप समझिए कि कंपनी के राजनीतिक कनेक्शन कितने बड़े हैं, जबकि हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि इस कंपनी के खिलाफ और NHIDCL के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए मजदूरों का जीवन संकट में डालने के लिए आपराधिक लापरवाही के लिए। सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, ये 17 दिन की एक लंबो जद्दोजहद चली है जिंदगी बचाने की, 41 जिंदगियों बचाने की, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। लेकिन सुनीता जी, अब सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो तस्वीरें आज देश और दुनिया ने देखी वो आगे ना देखी जाएं, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? सुनीता जी। देखिए, अभी जिस प्रकार की मैं अभी पूरी जो वहाँ पे प्रक्रिया है, क्योंकि हम खुद ग्राउंड जीरो से आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो खुशखबरी आज हम लोगों को कल से जो मिली है, आज बहुत यहाँ पे हर्षोल्लास का की तरह उसको मना रहे हैं। और श्रमिकों को जिस प्रकार से सकुशल बाहर निकाला गया, और सभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट, जितने भी हमारे लोग हैं, और जो एक सबक लेने वाली अगर बात करें तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो आगे सही तरीके से की जाए, और सभी जो प्रावधान, जो मानक हैं, उनका पूरा जो मानक हैं उनको फॉलो किया जाए। और सरकार की तरफ से यही है कि देखिए, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चूक ना हो, और सभी अधिकारियों को, सभी जितने भी हमारे काम कर रहे हैं, जिन लोगों का ये पूरा कार्य है, प्रोजेक्ट है, तमाम लोगों को निर्देशित लगातार जो है वो किया जा रहा है। और इस प्रकार की, क्योंकि देखिए ऐसे जो
घटना होती है ये बहुत रेयर होती है। और मैं